नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। सो बात करने वाले हैं एनवीएस की तरफ से आपके 1377 पोस्ट पे वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। उसमें से हम बात करने वाले हैं एमटीएस के बारे में, यानी कि एमटीएस की कंप्लीट डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें जनरल डिटेल तो होगी, उसके अलावा हम बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल की। इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सब्जेक्ट में आपको सबसे मजे की बात इसमें मैथ नहीं है। जो स्टूडेंट्स मेरी तरह मैथ से डरते हैं, ये क्या चल रहा है भाई क्लास में, अगर कुछ ऐसा माहौल बनता है, मेरे तो ऐसे बनता है, मैथ नहीं आती समझ में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट। और कट ऑफ भी कम जाती है, वो भी डिटेल में आपको बताने वाला हूं 2022 में कितनी गई थी। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जनरल डिटेल से शुरू करते हैं। एमटीएस की टोटल पोस्ट है 22। कितनी? 22, जिसमें से 19 तो आपके जनरल कैटेगरीज हैं, जैसे कि जनरल नहीं, मतलब आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए है 19। बाकी जो आपके पोस्ट है 3, वो रहेगी आपके एचएच और एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर हम बात करें, पिछली बार 23 पोस्ट थी, जिसमें 3 एक्स सर्विसमैन की अलग से थी, तो 2-3 पोस्ट कम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात कर ले, इसमें योग्यता की 10वीं पास मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास, कोई ट्रेड टेस्ट नहीं, कोई स्किल टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग। उसके बाद में अगर हम बात कर लें दोस्तों, इसकी योग्यता में हमने बात कर ली सैलरी की। सैलरी देखिए 18,000 से शुरू होती है और आपके सैलरी जाती है दोस्तों 56,900। कितनी? 56,900, यानी कि आपके लास्ट एंड फाइनल तक सैलरी 75 से 80,000 होने वाली है। ठीक है, क्योंकि डीए बढ़ता रहता है हर साल। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके इसमें एज लिमिट की, शुरुआती सैलरी मैंने आपको नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूं। शुरुआती सैलरी आपके बनेगी 27 से 28,000, उसके बाद में हर साल बढ़ती जाएगी। एवरेज सैलरी आप ये मान के चलो 45,000 के आसपास मिलेगी। कितना ज्ञान दे देता हूं मैं बीच बीच में। चलिए, सबसे पहले मैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो इसमें 18 से 30 साल प्लस एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी 5 साल, पीएच हैंडीकैप वगैरह है उनको कैटेगरी वाइज भी अलग अलग मिलता है। आप ये मान के चलिए 10 से 15 साल उनको मिलने वाला है, एक सर्विसमैन को भी। उसके बाद में फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस इसमें जितनी भी कैटेगरीज है, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनको 1,000 रुपए देने हैं। फीस ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करनी है तो फॉर्म भर दीजिए। अगर मजे के लिए फॉर्म भरना है तो मत भरना, है ना, क्यों 1,000 रुपए लगा रहे हो। अगर आपको लगता है कि अभी टाइम भी आपको अच्छा मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूं, देखिए कितनी बढ़िया से बता रहा हूं मैं आपको, टाइम अभी आपको मिलेगा, यानी कि टाइम आपको अच्छा अभी मिल रहा है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? फॉर्म में अभी थोड़ा सा टाइम इसमें लगने वाला है, यानी कि अगले महीने आपको जो है फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको जैसे ये मान के चलिए जून में जो है उसके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चुनाव वगैरह की जो प्रक्रिया है, इसमें हो सकता है कि इसमें डिले हो जाए। बाकी आपके तो मजे ही मजे हैं भाई साहब, आपको टाइम मिल जाएगा। कितने महीने का? 3 से 4 महीने का। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हो दोस्तों इसमें सिलेबस की, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देख लीजिए। सिलेबस में आपको बता देता हूं, हिंदी आएगी 20 नंबर की। ठीक है, हिंदी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट की, तो मैं आपको बता देता हूं, हिंदी के लिए राघव प्रकाश ले आइए, और जो जनरल टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर लीजिए। और उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, राघव प्रकाश बहुत हाई लेवल की बुक है, या फिर ये मान के चलिए एमटीएस के लेवल को देखते हुए हाई लेवल की है, तो आपको बहुत ज्यादा सारी बुक एकदम रटनी नहीं है, अच्छे अच्छे से आपको जो बढ़िया बढ़िया आपको मेन मेन चीजें पढ़नी है। ठीक है, पूरा पढ़ सको तो पूरा पढ़ लेना, फिर मेन मेन क्या होता है। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत सारे लेक्चर्स, ग्रामर। ठीक है, तो वो आप कर लेना। उसके बाद में 20 नंबर की भी इंग्लिश आएगी, 20 मार्क्स की। टोटल अगर हम बात कर लेते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको ल्यूसेंट ले आइए। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप पीवाईक्यू की एक बुक ले आइए। एमटीएस, जो एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को रट डालिए। ठीक है, यानी कि आप जो है वो पीवाईक्यू की बुक ले आइए। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस की ल्यूसेंट की ही बुक ले आना बहुत है, सफिशिएंट है, जितनी हो सके। करंट अफेयर की आप जो है वार्षिकांक आता है वो आप ले आना, कोई सी भी सब चलेगा, सब बढ़िया है। उसके बाद में एक पीवाईक्यू की भी ले आइए जनरल अवेयरनेस के लिए, इतना काफी है। उसके बाद में कंप्यूटर की बात करें, ल्यूसेंट ले आइए और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ले आइए, बहुत है, इतने टाइम में अच्छे से कर सकते हो। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। आपके कंप्यूटर आएगी 40 मार्क्स की। सबसे स्कोरिंग आपका टारगेट कितना होना चाहिए? जनरल के लिए टारगेट होना चाहिए 85 to 87, 88। ठीक है, कट ऑफ की भी बात करेंगे। ओबीसी के लिए आपका टारगेट होना चाहिए कितना? 75 to 78।
इतना होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके 2022 की कट ऑफ की, कितनी कट ऑफ गई थी एमटीएस की, तो इसमें जनरल की 84 गई थी भाई, कितनी 84 कट ऑफ गई थी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, एक्चुअल स्कोर उस बंदे का था 87, नॉर्मलाइजेशन से कम हो गया। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की गई थी 70.29, ठीक है। ओबीसी की गई थी 71.926, ठीक है। एससी की गई थी 77। अब आप बोलोगे इतनी ज्यादा क्यों गई, तो भाई साहब इसमें जो है वो बात ये हुई कि एक ही पोस्ट थी। एससी की भी आपके कट ऑफ गई थी, इसमें कितनी गई थी, एससी की गई थी 77 और एसटी की गई थी 82, क्योंकि उसमें भी एक ही पोस्ट थी, जो तगड़ा बंदा था वो ले गया। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके नॉर्मल ड्यूटी आपके कितनी रहेगी, तो आपके 8 से 2 बजे तक ड्यूटी रहने वाली है। उसके बाद में अगर टाइमिंग चेंज होता है वो अलग बात है, ड्यूटी आपके इतनी ही रहने वाली है, कितने घंटे की, 8 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। उसके बाद में एक बड़ी चीज आपको मैं इसमें बता देता हूं, इसमें आपको रहने के लिए घर मिलेगा, इसमें जो आपको छुट्टियां मिलेगी, जितनी स्कूल में छुट्टियां होती हैं, मजे की नौकरी है भैया, तैयारी कर लो, ठीक है, कर लो यार। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल कोई बर्डन का काम नहीं है। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, कोई भी काम दिया जा सकता है नॉर्मली, जो स्कूल में, ठीक है। ऑफिस में आपको कुछ इधर उधर फाइलों को देना करना है, थोड़ा साफ सफाई आपको नहीं करनी है, ऐसा डाउट भी नहीं मत रखना, एमटीएस हो आप, ठीक है। तो इसमें जो है आपको फाइल्स का को मेंटेन करना है, मेंटेन मतलब आपको टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं करनी, उनको सिर्फ फाइलों को रखना सही तरीके से, ठीक है। और थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको दे सकते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा काम आपको ऑफिस में इधर से उधर कुछ करना हो तो वो आपको दे सकते हैं। बाकी कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा आपका, मजे की नौकरी होगी, कोई दिमाग में टेंशन नहीं चलेगी, ये वो कोई बर्डन नहीं है आपके, मजे की नौकरी है, आगे से तैयारी करनी है आगे तो तैयारी कर लो। कट ऑफ ये गई है, मैंने आपको बता दिया, टारगेट भी आपको बता दिया। चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जुड़ जाएं। आपके साथ अंत तक रहूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, हो सकता है कंप्यूटर वगैरह, हिंदी वगैरह, इनके लिए क्लासेस भी लेके आए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।